ईमान की तरफ बढ़ने वाला आप लोगों का हर कदम आपकी मौत का पहला कदम होगा। ये बात आप सब याद रखिएगा, क्योंकि मैंने भी ठान लिया है कि अब मैं आप लोगों का ऐसा हश्र करूँगा कि आप लोग याद रखेंगे। मैंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया, सारी ज़िंदगी मुलाजमों की तरह आप लोगों के पास गुजारी, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। इसलिए मुझे कोई भी मत रोके और मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट मत बने। आप देखेंगे कि साफ साफ अहद इसके पास आकर कहता है कि देखो ईमान, मुझे पता है ये सब कुछ तुम ऊंची सीट के लिए कर रही हो। अरे देखो और अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मुझे सोच भी नहीं सकता था कि तुम किस कदर घटिया हो। कभी तैमूर भाई तुम्हारी ज़िंदगी में आए और कभी बिलाल और कभी कोई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाह रही हो। जिस पर आप देखेंगे तैमूर उसको मना करता है और कहता है कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है और इन सब मामलों से तुम लोग दूर ही रहो तो बेहतर है, और मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ ना वो करो। आगे से आप देखेंगे कि वो कहता है कि बिलाल को तो मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा, मुझे पता है कि उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तुम लोग परेशान मत हो, उसकी जान मेरे पास है, यानी कि उसकी बहन मेरे पास है। मैं जो जो उसको तकलीफ़ दूंगा, असल में वो तकलीफ़ उसकी बहन को होने वाली है। इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ज़ारा काफ़ी परेशान अपने भाई के लिए, लेकिन वो उसको काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, इन लोगों को मैं बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लूँगा, तुम बिला वजह टेंशन मत लिया करो। जिस पर ज़ारा कहती है कि पता नहीं क्यों हर वक्त दिल में एक परेशानी सी रहती है इन लोगों की वजह से। न जाने ये लोग क्या से क्या कर दें और क्या हो जाए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आगे से आप देखेंगे कि बिलाल उसको कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की या घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इसलिए इन लोगों की टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ दो। ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों के बारे में सोचा जाए और इन लोगों की टेंशन ली जाए। नुकसान पे परेशान होना छोड़ दिया है, जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए परेशान होंगी, ज़ाहिर सी बात है। दूसरी तरफ लैला जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अब सही करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब का उसने ये रवैया देखा है बिलाल का, उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग आ चुकी है। वो ज़ारा से कहती है कि काश मैं उसकी बात का यकीन कर ही लेती, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। आज मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि तैमूर उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और कहता है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। बात तो ये तय है कि अब ये बात फाइनल होकर रहेगी और बहुत जल्द सारा नतारा होकर रहेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो खुद ही परेशान है अंदर ही अंदर कि आखिर वो क्या करे। लेकिन बिलाल इनकी जान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब ये सब इकट्ठे होकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन लोगों को जान से ही हाथ धो बैठने पड़े। लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है इन लोगों के लिए और अब इन लोगों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ज़रा सी इनकी बात निकली या पकड़ी गई तो मामले ख़राब हो जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल है और सरासर गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। जिसकी वजह से आप देखेंगे उसका बाप कहता है तैमूर से कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही आप लोगों को अंदर टांग अटकाने की ज़रूरत है। मैं खुद इस सारे मामले को हल कर लूँगा, इसलिए बिला वजह परेशान मत हो। मुझे पता है कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए अंदर कूदने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। लैला भी काफ़ी परेशान है इस बात से कि बिलाल को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर रही। आहत से बिल्कुल भी ईमान की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और देख कर वो कहता है कि मुझे यकीन था कि ये ही चक्कर चल रहा है और यही सिस्टम है जिसकी वजह से आज ईमान क्या कुछ कर रही है। अपनी सीट को, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ये सब कुछ कर रही है, इसके अलावा इसका और कोई भी मकसद नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि साफ साफ बिलाल इस बात के लिए कह देता है कि तुम्हें हमारे मामलात में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात तो बिल्कुल फाइनल है कि मैं किसी भी तरह से अपने फैसले को नहीं बदल सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुका है कि ये लोग क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तैमूर ने इस कदर बिलाल से दुश्मनी पाल ली है कि वो इस बात पर उतर आया है कि अब वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ज़ारा के सामने जैसे ही ये बात होती है तो ज़ारा गुस्से से आकर कहती है कि खबरदार, उसको किसी ने कोई भी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की, ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसको सुनकर तैमूर कहता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा। खैर, आप देखेंगे कि अब जाकर ज़ारा को अंदाज़ा हो गया है कि कौन उसका सगा है और कौन नहीं है। कल तक जो हर बात के लिए परेशान रहती थी, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सोचती रहती थी कि मेरा और कोई ठिकाना नहीं, लेकिन अपने भाई को इस तरह स्टैंड देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है और अब सोच रही है कि उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। अब जो कुछ भी होगा बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि वो जानती है कि अब कोई उसको कुछ नहीं कह सकता है। बिलाल हाथ धोकर पीछे पड़ चुका और कहता है, ज़ारा, कि तुमने अपनी जायदाद क्यों उन लोगों के नाम लिखवाई है? साफ साफ बताओ कि वजह क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा, लेकिन लैला को समझ आ गई है कि ये सब लोग लालची है। कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी जो है वो सामने आ रही है और वो बताने की कोशिश कर रही है कि बिलाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि उस पर सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात लगे और क्या कुछ नहीं कहा गया उसको, लेकिन फिर भी ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल था। ये सारी चीज़ों की समझ आ चुकी है और आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है तैमूर से साफ साफ कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे, और अगर उसे आंच भी आई तो ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि तैमूर उसकी जान का दुश्मन बन चुका है और कहता है कि मुझे किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। बात तो ये तय है कि अब ये बात फाइनल होकर रहेगी और बहुत जल्द सारा नतारा होकर रहेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि तैमूर जो है वो खुद ही परेशान है अंदर ही अंदर कि आखिर वो क्या करे। लेकिन बिलाल इनकी जान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब ये सब इकट्ठे होकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इन लोगों को जान से ही हाथ धो बैठने पड़े। लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है इन लोगों के लिए और अब इन लोगों को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ज़रा सी इनकी बात निकली या पकड़ी गई तो मामले ख़राब हो जाएंगे। ऐसा करना बिल्कुल बेफजूल है और सरासर गलत है। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। जिसकी वजह से आप देखेंगे उसका बाप कहता है तैमूर से कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही आप लोगों को अंदर टांग अटकाने की ज़रूरत है। मैं खुद इस सारे मामले को हल कर लूँगा, इसलिए बिला वजह परेशान मत हो। मुझे पता है कि इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, इसलिए अंदर कूदने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। लैला भी काफ़ी परेशान है इस बात से कि बिलाल को कोई भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल किसी के सामने इस बात का जिक्र नहीं कर रही।